नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विचित्र में। आज की विचित्र वीडियो होने वाली है सूंड वाले चेहरे के साथ गुजारनी पड़ी है एक मजबूर आदमी को अपनी जिंदगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाला चना लाल अब कोई उम्मीद नहीं है। वह हार मान चुके हैं। उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि उनका विकृत चेहरा कभी ठीक भी हो पाएगा। उन्होंने इस बात की उम्मीद छोड़ दी है कि उनके चेहरे पर बनी 4 किलो की सूंड का कभी ऑपरेशन हो पाएगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि अब वो ताउम्र उन्हें दर्द के साथ ही रहना होगा। 35 साल के चना लाल लखनऊ के पहाड़ी इलाके के एक गाँव में रहते हैं। चेहरे से लेकर छाती तक निकले ट्यूमर की वजह से ना तो वो ठीक से खा पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। वह शीशा नहीं देखते और अकेले रहते हैं। उनकी 2 भतीजियां उनका ध्यान रखती है। दरअसल चना लाल गंभीर बीमारी से पीड़ित है। पहले उनका चेहरा हल्का सा विकृत था, लेकिन धीरे धीरे वह हाथी की सूंड के आकार का जैसा हो गया है। उन्होंने 10 साल पहले ऑपरेशन कराने की कोशिश की, लेकिन उनका इतना खून बह गया कि वह मरते मरते किसी तरह से बचे। तब उन्होंने डॉक्टरों ने हिदायत दी कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर कभी ऑपरेशन ना कराएं। लाल अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं और उनकी 2 भतीजियां रोजाना के कामों में उनकी मदद भी करती हैं। वह कहते हैं, मैं बदसूरत हूँ, मुझे खुद को शीशे में देखना भी पसंद नहीं। मुझे यह भी नहीं पसंद कि कोई मुझे देखे। मैं ऑपरेशन कराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। पिछली बार ऑपरेशन के वक्त मैं मर ही गया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस चेहरे का कुछ भी हो सकता है। लाल जब छोटे थे तो उनके चेहरे पर एक छोटा सा दाग था, लेकिन उनके माता पिता बेहद ही गरीब थे और पास में कोई अस्पताल भी नहीं था। 8 साल की उम्र में किसी डॉक्टर तक उन्होंने नहीं दिखाया। पुराने दिनों को याद करते हुए लाल कहते हैं, जब बच्चे मुझे देखकर भाग जाया करते हैं, मुझे लगने लगा है कि मेरे चेहरे में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे याद है कि मैं अपनी माँ के पास जाकर रोया था। उन्होंने मुझे सीधा सीधा कहा कि तुम्हारा चेहरा भयानक है। उसके बाद से मैंने किसी भी बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए नहीं कहा। उसी लाल के स्वर्गीय माता पिता उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन इलाज के लिए 15,000 रुपये की जरूरत थी। परिवार के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी और वे घर वापस आ गए। उस वक्त एक सर्कस ने उन्हें घर वालों से उनके साथ भेजने के लिए कहा। बदले में पैसों की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब लाल 25 साल के हुए तो घर वाले पैसों का इंतजाम कर उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। ऑपरेशन के दौरान मुख्य रक्त नली कटते ही उनका सारा खून निकलने लगा। इसके बाद डॉक्टरों ने उनके घर वाले से कहा कि अपने बेटे को जिंदा रखना चाहते हो तो उसका ऑपरेशन कभी मत करवाना। लाल का ट्यूमर इतना बढ़ गया है कि उनके बाएं आँख की रोशनी चली गई है और वो बाएं कान से सुन भी नहीं पाते। वह कहते हैं, मैं कुछ भी चबा नहीं सकता क्योंकि मेरे जबड़े भी धंस गए हैं और मेरे दांत अब काम नहीं कर पाते। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर रसीले सेब का स्वाद कैसा होता है। लाल कभी कभी मजदूरी करते हैं, लेकिन इस तरह के शारीरिक कामों से उन्हें बेहद दर्द होता है। उनके मुताबिक जब अपने सिर पर भारी चीज़ उठानी पड़ती है तो मुझे बेहद दर्द होता है, लेकिन मैं शिकायत नहीं करता। अगर मालिक ने सुन लिया तो वह मुझे काम नहीं देगा। लाल अकेले रहते हैं, लेकिन उनकी भतीजी सुमन उनका ध्यान रखती है। सुमन के मुताबिक जब मैं अपने चाचा को अकेला देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो भी बाकी लोगों की तरह ज़िंदगी बिताएं। जब मैं छोटी थी तो उनके चेहरे को देखकर डर जाया करती थी, लेकिन अब मुझे आदत ही हो गई है। वह बहुत ही मृदुभाषी हैं और अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें कभी गुस्से में नहीं देखा। हम उनके लिए पत्नी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर कोई आगे नहीं बढ़ता। मैं चाहती हूँ कि उनकी होने वाली पत्नी उनसे बहुत प्यार करे। वहीं चना लाल को कोई उम्मीद नहीं है। वह कहते हैं कि वो शादी और बच्चे चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि उनकी बेटियों को भी यह बीमारी हो जाएगी। जब लाल घर से बाहर जाते हैं तो लोग उन्हें भगवान गणेश का अवतार मानने लगते हैं। उनके मुताबिक लोग मेरे पैर छूते और मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वह गुस्सा दिलाते हैं क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। अगर मैं भगवान होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। तो यह थी सूंड वाले आदमी की कहानी। कैसी लगी आपको ये विचित्र वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही विचित्र वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।